होया जिससे ताबी झुक जाएगा अपना हाथ तो उठाओ और ताली बजाओ जोर से। कितने लोग आनंदित हो? आनंदित है कि नहीं? कहता जो परमेश्वर के पास आता है वो आनंदित होता है। आपके अंदर आनंद है? आनंद चाहिए, आनंद। कहता है आनंद मिलता नहीं है, आनंद लेना पड़ता है। आनंद कैसे लेते हैं लोग, पता है आपको? आनंद लेने के लिए क्या करना होगा? बोलो, आनंद लेने के लिए क्या करना होगा? बोलो, मुस्कुराना होगा। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है, हंसता है, तो आनंद लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुंह बनाकर बैठता है तो वो विपत्ति लेता है। इसलिए आज हंसने का समय, अपने मुंह नहीं बनाना, आज हंसना, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब बोलो हालेलुया। अपने पुरुष तरफ हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। बोलो मत उदास हो, बोलो यीशु आ गया। अपने पड़ोसी तरफ देखो और कहो अरे मत रो, मत उदास हो, मत चिंता कर। कौन आ गया? यीशु आ गया। आपने किसको पा लिया? बोलो यीशु को पा लिया। गा के सुनाओ मुझे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यीशु को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया मैंने, यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया मैंने, यीशु 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 को पा लिया तूने, यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु यीशु को पा लिया मैंने, यीशु 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 को पा लिया तूने, यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया। जिससे माता हाथों को उठा के ओ मैंने यीशु को पा लिया, ओ यीशु 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 को पा लिया, बोले यीशु 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 को ताले के साथ, ओ यीशु 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 को पा लिया मैंने, ओ तूने यीशु 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 को पा लिया, तूने यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया। बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग यीशु को पा लिए हो, पाए हो कि नहीं? कहता है आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको यीशु जानता है। आप यीशु को जानो या ना जानो, यीशु आपको जानता है। क्या विश्वास करते हो कि यीशु आपको जानता है? अगर वो जानता नहीं तो आपको यहाँ लेकर नहीं आता, वो आपको जानता है। आप कोशिश करके भी नहीं आ सकते, लेकिन उसने आपको लेकर आया क्योंकि वो आपको जानता है। आप समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह उनका सुनता है जो उस पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उनकी विपत्तियों को वो दूर करता है। अब चाहते हैं आपकी विपत्ति दूर हो जाए? अपने आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर माय लॉर्ड जीसस। खुदा तेरे सुरक्षा को मांगता हूँ, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक एक जन के ऊपर तेरा आशीष है। आमीन। एक एक जन तेरी महिमा को, तेरी सामर्थ को देखे और ये जाने कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने बीमार, लाचार, दुख में, परेशानी में, कर्जी में, गरीबी में, समस्या में, परमेश्वर उनके ऊपर तेरा दया हो जाए और ये लोग आशीषित हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तू बड़े बड़े अद्भुत करने वाला परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, दया के सागर है, तू काम करता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तू अपने महिमा को प्रकट कर। जीसस माय फादर, एक एक लोग जो बीमार है, जो मांगता है मिल जाए उसे, जो बच्चा मांगता है मिले, घर मांगता है मिले, जो कुछ है मांगे तुम्हें दिया जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने महिमा को भेज और अब इसी समय एक एक लोग पवित्र आत्मा से भरे और तेरी महिमा को करने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू सच में दे चुका है, यीशु के नाम में बोलो आमीन आमीन। सब बोला हालेलुया हालेलुया। तालियां बजा के और बैठ जाओ अपने स्थान पर। हालेलुया। छलांग मार के बैठ जाओ। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ओ यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। बैठ जाओ अपने स्थान पर, सब बैठ जाओ शांतिपूर्वक अपने जगह लेके बैठ जाओ। और सेवादार जो पानी का सेवा करते हैं वो पानी लोगों को पिलाने का काम करेंगे। बाकी सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। थोड़े समय के लिए परमेश्वर आशीष देगा। Jesus, my father, my father. मेरा कुर्सी नहीं निकाले, देखो तो थोड़ा सा पीछे तो अनिल ये हटवाओ। ये कितने लोग के पास है? जिसके पास बुक है, बाइबल है, वो मेरे सामने बैठे, वो मेरे सामने आए, आगे आए। जिसके पास ये बाइबल है वो व्यक्ति मेरे सामने आए, आ जाओ और यहाँ सामने बैठो। वो हमें क्या देता है? शक्ति, सामर्थ्य और शक्ति देता है कि नहीं? जो हमें सामर्थ्य देता है तो वो डरपोक वाला नहीं देता है।
परमेश्वर ने हमें क्या कहा? मैं तुम्हें डर और भय के नहीं, कौन सा आत्मा दिया हूं? मैं तुम्हें डर भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया हूं। इसलिए कभी नहीं डरना, ना डगमगाना। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। समझ में आया कि नहीं? आप आए नहीं, आपको परमेश्वर लेकर आए। भजन संहिता 91 उसका 11 आयत में क्या लिखा, पढ़ो तो। भजन संहिता 91 उसका 11 आयत पढ़ के बताओ। क्योंकि निकालने दो, सबको बच्चा निकालने दो। बाकी सब सुनने के लिए रेडी हो? तैयार हो सब? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके पास रहता है। आप दाएं जाओ, बाएं जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, कहीं जाओ, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। सब बोला हालेलुया। वो सदा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस पर भरोसा रखो, आपको सफल कर देगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा, किसी के हाथी पर भरोसा, किसी को घोड़े पर भरोसा, किसी को रथ पर भरोसा, किसी को दौलत पर भरोसा, किसी को बंदूक पर भरोसा, किसी को तलवार पर भरोसा, लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आज लोग कहते हैं मेरा दौलत मुझे बचाएगा, कुछ लोग कहते हैं मेरा पैसा मुझे बचाएगा, कुछ लोग कहते हैं मेरा गाड़ी घोड़ा मुझे बचाएगा, कुछ लोग कहते हैं मेरा संपत्ति मुझे बचाएगा। लेकिन जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, किस पर? जिसके हाथों में दोनों है, जीवन और मौत, स्वर्ग और नरक उसके हाथों में है। जहां आप तैयार हो जाओ जाने के लिए वो भेज देगा। स्वर्ग जाने के लिए कठिनाइयां है, स्वर्ग जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, नरक जाने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे? स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? कठिनाइयों का सामना, सताव होगा, दुख होगा, परेशानियां होंगे, तानाएं सुनना पड़ेगा, तरह तरह की बातें होंगी, आपको दिल पर लगेगा। समझ रहे कि नहीं? तो आप बहुत कुछ सहोगे। कहता बाइबल में लिखा, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। कब तक रखेगा? अंत तक। जब तक परमेश्वर का आगमन ना हो जाए तब तक हमें धीरज रखना है। आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, नम्रता, संयम, धीरज, कृपालु, भलाई। आत्मा का प्रेम फल है कि नहीं? आत्मा के कई प्रकार का फल है। अगर आत्मा का 2 फल आपके पास है, प्रेम और धीरज, तो सबसे आगे जाओगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पड़ोसियों से क्या रखो? किससे प्रेम रखो? और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। बताओ हम लोग कैसे आते हैं भाई साहब? अगर हमें कोई सताता भी है तो हमें दुआ करने को प्रभु बोलता है, लड़ाई करने को नहीं बोलता है। बाइबल में हमें, बाइबल में अनुसार परमेश्वर कहीं लड़ाई करना नहीं सिखाए, किसी से लड़ाई करना नहीं सिखाए। आप समझ रहे कि नहीं? लड़ाई करना हमारा काम नहीं है, लड़ाई करना मेरा परमेश्वर का काम है। समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे? परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें कोई सताए या तुम्हें दुख दे या तुम्हें परेशान करे, तुम्हें बुरा भला बोले, तुम्हें नाना प्रकार के इंजाम में फंसाए, तो तू चिंता मत करना, आनंद के बात समझना और वहां पर चुप रहना, तो तेरा जंग मैं लड़ूंगा। सब बोला हालेलुया। हम तो प्रभु के लोग हैं, हम अपना जंग लड़ते नहीं हैं, हम तो प्रभु के ऊपर डाल देते। प्रभु तू जाने और तेरा काम जाने, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तेरे ऊपर डाल देते हैं। इसलिए आप जानो कि परमेश्वर सच्चा है। अगर वो सच्चा नहीं होता तो हम पक्का नहीं होते। वो सच्चा है तो हम पक्का हैं। अगर वो कच्चा होता तो हम गिर गए होते। सही है कि नहीं? आज हम अड़े हैं और खड़े हैं तो उसका बदौलत है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देता है, कहता बुद्धि देने वाला मैं हूँ,
ज्ञान देने वाला मैं हूँ, समझ देने वाला मैं हूँ। मैं तुझे चलाता हूँ, तुम खुद नहीं चलते हो, मैं तुम्हें चलाता हूँ। अब एक जन्म लिया हुआ बच्चा, गोद में पलता हुआ बच्चा खुद कहे कि हम खुद चलते हैं तो गलत बोलता है कि नहीं? उसको चलाने वाले कौन है? माँ बाप हैं। चलाते हैं कि नहीं हाथ पकड़ के? जब वो चलाना शुरू करते हैं तो भी डरता है कि गिर जाएंगे, लेकिन माँ कहती है चुप, नहीं गिरेगा। पापा बोलता है चुप हो जा, नहीं गिरेगा, लेकिन बच्चा कहता है ना गिर जाए, नहीं गिरेगा। ऐसे मसीह लोग होते हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आता है तो हमको लगता है कि प्रभु हमें छोड़ दिया है, कहता वो चुप 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 चुप, मैं छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर किसके साथ रहता है पता है? जिसके साथ वचन होता है। जिसके घर में परमेश्वर का वचन है उसके साथ परमेश्वर है। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास परमेश्वर काम नहीं करते। इसलिए कि विपत्ति आएगा आप डर जाओगे क्योंकि वचन नहीं है। अब क्या बोलोगे? क्योंकि जब यीशु मसीह को शैतान परीक्षा ले रहा था तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान किससे परीक्षा लिया? वचन से। शैतान ने परमेश्वर को क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए और तू खा ले और तेरा भूख मिट जाए। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वचन बोला कि नहीं? ये लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर का हर एक वचन से जीवित रह सकता है। इसलिए हमें जीवित कौन रखता है? वचन। हमें आगे बढ़ाता कौन? वचन। जिस व्यक्ति के पास वचन नहीं है वो गिर जाएगा, वो पाप में गिर जाएगा, बुराई में गिर जाएगा, नफरत में गिर जाएगा, झगड़ा में गिर जाएगा, चोरी में गिर जाएगा, तरह तरह की चीजों में गिर सकता है। लेकिन जिसके पास वचन है उसके कोई गिरा नहीं सकता है। सब बलहा ले लिए। हालेलुया। इसलिए वचन हमारे लिए जरूरी है। वचन में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन और वचन ही हाँ। तो वचन क्या है? जिसके पास वचन है उसके पास कौन है? परमेश्वर। जिसके पास वचन नहीं है उसके पास परमेश्वर नहीं। अभी मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, रात को डर लगता है। कितने लोग को डर लगता है रात को? रात को डर लगता है कि नहीं? कहीं अकेले जाते हो तो कितने लोग को डर लगता है? सच बोलो, झूठ ना बोलो। जो झूठ बोले उसका मुंह कौवा काटे, लेकिन जो सच बोले उसके मुंह में मीठा फल गिरेगा। किसको रात को डर लगता है? रात को जब अकेले कहीं जाते हैं, देखो डर कब लगता है? डर तब लगता है जब आपको कोई बात याद आ जाती है। अभी आप कहीं जा रहे हो और आपको पता नहीं कि रास्ता में कोई है या नहीं है, शैतान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, आपको पता नहीं है। आप रोज जाते हो, डर नहीं लगता है। लेकिन एक दिन आप किसी के साथ बैठे हो और सामने वाला बंदा कहता है यार जाना तड़ो और रास्ताओं में पकड़िया का पेड़वा बांधो और भूतवा बैठा रहेला। एक दिन हमारा पटकत रहे उस दिन आपका अंदर क्या हो जाएगा? डर समा जाएगा। आप समझ गए कि नहीं? उससे पहले डर नहीं था, लेकिन जिस दिन आपने कान से सुन लेंगे उस दिन आपके अंदर डर आ गया। उसके बाद जब रात हो जाएगा, जब आप आओगे तो आपको याद आ जाएगा कि वहां पर वो रहता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के मानने वाले लोग को डर कभी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा? मैं तुम्हें डर और भय का नहीं क्या दिया हूँ? सामर्थ्य की आत्मा दिया हूँ। भजन संहिता 91 के 11 में क्या लिखा? पढ़ो तो 91। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त हाँ। आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए हाँ। वे तेरी रक्षा करें। वाह क्या बात है, ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। भाई हम लोग ऐसे थोड़ी, सुनो अभी हमें यहाँ पर आप अकेले देख रहे हो क्योंकि आपके पास 2 आंखें, लेकिन मेरे आगे पीछे चारों तरफ से परमेश्वर का दूत खड़े हैं। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिना परमेश्वर का किसी का मजाल नहीं है वो बोल सके। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके पास परमेश्वर नहीं होता तो आप यहाँ तक आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि शैतान आने नहीं देते। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं होता तो आप आते ही नहीं। आप अपने आप को समझो कि मेरे साथ कोई रहता है, मेरे पास कोई रहता है, मेरे साथ कोई चलता है, चाहे वो दिन हो, रात हो, अंधेरिया हो, अजोला हो, हमारे साथ कोई
चलता है जिसका नाम है यीशु। अभी आसमानी वचन में क्या पढ़ रहे हो आप लोग कि तू जहां जहां जाएगा, क्या लिखा? क्योंकि वह अपने दूतों को क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ कि जहाँ कहीं तू जाए हाँ वे तेरी रक्षा करें। वो तेरे रक्षा करेंगे। कैसे? ए लड़का तू आ विकास मेरे पास, लड़कियां सब आ जाओ पीछे पीछे, जल्दी से आ जाओ, फास्ट। बाइबल रख दो इन पर, तू यहाँ बैठ। रक्षा कब करता है परमेश्वर? ध्यान देना मेरे बात को। तुम लोग पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ पीछे आ जाओ। ओके हाँ, परमेश्वर रक्षा उसका देता है कि जैसे इसको खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये इसको मान लो कि यहाँ से कहीं जाना है, मार्केट जाना है, कहीं घूमने जाना है, ये मामा घर जाएगा, कहाँ जाता है, कहीं जाता है, तो वो मायने नहीं रखता आप कहाँ जाते हो। आपको परमेश्वर बुद्धि देता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। पता है कि नहीं आपको? गलत करोगे तो मन दुखी होगा और अच्छा काम करोगे तो मन आनंदित होगा। उसी से हम पता लगा लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं और मन दुखी हो रहा है, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? हमें छोड़ देना चाहिए। अगर मन आनंदित है, खुश है, अच्छा लग रहा है, तो हमें उस काम को कर लेना चाहिए, इससे हमें सफलता मिलता है। अगर ये व्यक्ति कहीं जा रहा है तो परमेश्वर अपने दूत को कब आपके पीछे लगाएगा कि ये व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले कहीं जाने से पहले नहाए धोएगा, कपड़ा पहनेगा, झाड़ेगा, जोड़ेगा, फिर रबड़ी लगाएगा, ओठलाली लगाएगा, ये नहीं लगाते लगाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? ये पहले प्रार्थना में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रार्थना में बैठ जाएगा। ये पहले प्रार्थना में जाएगा। आपको भी ऐसे करना है। जब ये प्रार्थना में जाएगा और ये हाथ उठाएगा, माइक लगाएगा मुंह पर इसके, और ये बोलेगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा सहायक है, तू मेरा सहायक है, मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझ पर है, तू मेरे ओर ध्यान दे, मैं तेरे नाम से जा रहा हूँ, तेरे दूत मेरे रक्षा करें। आमीन। अब तो ये बोल दिया, प्रार्थना कर लिया, अब ये उठेगा, खड़े हो जाएगा। अब यहाँ से जब चलेगा तो ये दूत पीछे पीछे जाएंगे, चल लगेगा। ए देखो भाई साहब, घेर लो, घेर लो, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाए जोर से। घेर लो। इसको पता नहीं है मेरे पीछे पीछे कौन है, लेकिन इसके पीछे पीछे तो दूत जा रहे हैं। हालेलुया। इसको पता नहीं है ये कहाँ जा रहा है, लेकिन इसके पीछे पीछे परमेश्वर ने, जैसे इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर के दूत हमारे साथ हो जाते हैं। सब बोला हालेलुया। आपके पीछे पीछे कौन है? बोलो। स्वर्गदूत है, इसके पीछे जा रहे हैं, बट इसको दिखाई नहीं देंगे। ये पता कब दिखाई देंगे? जब वो कोई गलती काम करेगा, ये कान में कहेंगे, ये गलती बात बाई ना खोल जाला, तो कहे अच्छा, और शैतानी दर्श कहेगा, ना नो खोल ना, कर दिया खोल लेना, कुछ हो ही। तो ये स्वर्गदूत कहेंगे, ना बेटा मत करियो, नहीं तो प्रभु का किया जाना तड़न। समझ रहे कि नहीं? एक तरफ से परमेश्वर बात करेगा, एक तरफ से शैतान बात करेगा। कहेगा शैतान चोरी कर लेना, लेकिन प्रभु कहता ना बेटा चोरी करना पाप है। परमेश्वर कहेगा ना बेटा चोरी ना करे। ये कहेगा कल ना, क्यों देखो तेज क्यों। समझ रहे कि नहीं? ऐसे इंसान से शैतान एक तरफ से पाप कराता है और परमेश्वर एक तरफ से निकालता है। सब आप समझ रहे कि नहीं? आप जहां जहां जाओगे, आप देश के कोने में कहीं चले जाओ, आपको बिना प्रार्थना को नहीं जाना चाहिए। जैसे आप प्रार्थना करके जाओगे, परमेश्वर का दूत आपके रक्षा करने के लिए साथ साथ जाएंगे। हालेलुया। कोई जाए या ना जाए, दोस्त जाए या ना जाए, मित्र जाए या ना जाए, आधी रात को जब आप घर से निकलो, आपको एक बात पर ध्यान रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। सब बैठो। जब आप कोई काम करो, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। जब कोई बिजनेस करो, कारोबार करो, नौकरी करो, बीज आप अप्लाई करो, आप जो करना चाहते करो, लेकिन ये विश्वास से करो कि प्रभु मेरे साथ रहता है। सब हालेलुया। एक व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे पास आया और प्रार्थना करवाया, कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए और मेरे को बाहर जाना है। तो मैंने प्रार्थना कर दिया उसके लिए। मैंने कहा प्रार्थना मैं कर देता हूँ, विश्वास रख तो चले जाएगा। प्रार्थना कर दिया, उसका टिकट कैंसिल हो गया। उसका टिकट कैंसिल हो गया। जब उसका टिकट कैंसिल हो गया, और फिर दूसरा बार कहा कि आपने कैसे प्रार्थना कर दी, मेरा टिकट कैंसिल हो गया। मैंने कहा यार प्रार्थना तो मैंने अच्छा किया। मैंने कहा, मैंने प्रार्थना करके लास्ट में क्या बोला कि परमेश्वर तू चाहे तो ये जाए ना तो ना जाए। समझ रहे कि नहीं? तू
तू चाहे तो ये जाए ना तो ना जाए। अब वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। उसने कहा कि आपने ही तो बोले दिए कि तू चाहे तो चाहे नहीं तो ना जाए, परमेश्वर का मर्जी नहीं था, नहीं गए मैंने कहा हो सकता है कि परमेश्वर कुछ प्लानिंग है। उसके अगले हफ्ता आता है, रो रो के मुझे बताता है। मैंने पूछा क्या हुआ, वो कहता है कि जहां मैं जाने वाला था वहां पर तो बाढ़ आ गया है। हालेलुया। मैंने कहा देख बेटा, यही तो होता है, अगर कोई आप काम कर रहे हो उसमें रुकावट आ रहा है तो निराश मत हो सकता है कि जो हम कर रहे हैं उससे बड़ा प्लानिंग परमेश्वर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ मांग रहे हो उससे बड़ा कुछ परमेश्वर देना चाहता है। हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं अभी वहां जाओ। हो सकता है कि वहां विपत्ति आने वाला हो, समस्या आने वाला हो, कोई दिक्कत होने वाला हो, इसलिए परमेश्वर आपको रोक के रखता है कि ना मेरे बच्चा, बेशक तू नाराज हो जाए। अगर मेरा बच्चा छोटा सा, इधर जा, दौड़ कर जा, अगर ये बच्चा छोटा है और ये इसको गाड़ी चलाना आता नहीं है, ये प्रार्थना कर रहा पापा मुझे 4 व्हीलर दिला दो, 4 व्हीलर दे दो, मुझे कह रहा 4 व्हीलर दे दो मुझे, मैं दूंगा क्या इसको? अरे रोए या गाए, मेरे को पता है कि मेरा बच्चा अभी गाड़ी चलाने लायक नहीं है और मांग रहा है गाड़ी, तो हम इसको क्यों देंगे? क्योंकि मुझे पता अगर मैं दे दिया तो कहीं ठोक देगा, फिर बदनाम कौन होगा? पापा। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर से बहुत सारी चीज ऐसा होता है जो मांगते हैं लेकिन अभी हम उस लायक नहीं है, इसलिए वो चीजें हमारे ऊपर नहीं मिलता है। इसलिए इंतजार करो और पढ़ने की कोशिश करो। अब ये जैसे बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, जब मुझे पता हो जाएगा कि गाड़ी चलाने का लायक हो गया, मैंने इसको चाबी दे दी, सब बला ले ले। हालेलुया। हो सकता है कि आपने बच्चा मांग रहा है, बहुत सारी औरतें बच्चा मांगती है, कहती है मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे को बच्चा चाहिए। हो सकता है आप प्रार्थना करके बच्चा मांग रहे हैं परमेश्वर से। मांगना गलत बात नहीं है, मांगो, लेकिन परमेश्वर देगा अपने हिसाब से। आप समझ रहे कि नहीं? एक औरत, क्या हुआ, एक औरत को बच्चा हुआ, उसको मैंने प्रार्थना किया, वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद 2 महीना बीता, उसका बच्चा मर गया, नुकसान हो गया। उसने गलती क्या की कि मैंने प्रार्थना करके भेजा, वो गलत जगह चली गई। समझ रहे कि नहीं? गलत जगह चली गई, जाके मठा टेकने लगी और वो नुकसान हो गया। उसके बाद फिर आई मेरे पास, कहने लगी ऐसी ऐसी बातें। मैंने पूछा, उसने बताया कि मेरे से ये गलती हो गया। मैंने कहा कि परमेश्वर जो देता है तो फिर गलत क्यों करती है? मैंने कहा कोई बात नहीं, वो शैतान का था, कोई बात नहीं, चिंता ना कर। फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर वही हुआ, फिर बच्चा नुकसान हो गया। वो कही अब मैं प्रभु को भूल जाऊंगा, मैं प्रभु को छोड़ दूंगी, मेरा बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जितने बार मांगा वो नुकसान हो गया। मैंने कहा कि तू इसीलिए चर्च चाहती है कि मिलेगा तो प्रभु का धन्यवाद, ना मिलेगा तो प्रभु कहाँ के, हम कहाँ के? हमारा परमेश्वर का बाइबल में लिखा है, वो दे या ना दे, वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। समझ रहे कि नहीं? वो मुझे कुछ दे या ना दे, हमें उस पर नहीं भरोसा करना। कुछ देगा तभी हम पापा बोलेंगे, नहीं। अगर हमारे माँ बाप हमको जन्म दिए हैं तो हमें कपड़ा दे, पैसा दे, दौलत दे, तभी पापा नहीं है। नहीं भी देंगे तो भी हमारे पापा है। समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर दे या ना दे, चंगा करे या ना करे, कुछ करे या ना करे, लेकिन आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। कहता अंत तक विश्वास में बने रहो, आपके मांगने से ज्यादा परमेश्वर दे देगा। सब बला हालेलुया। आपको मैं बताता हूँ कि हन्ना ने प्रार्थना की, उसकी सौतन ताना मारने लगी, ना ताना मारने लगी, तेरे पास बच्चा नहीं है, वंश नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहती थी कि जिस दिन परमेश्वर को दिन आओगा देगा, चिंता करने की बात नहीं है। प्रार्थना कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक दिन दुख आया उसको और जाकर रो रो कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे नाम धराई को मिटा दे, मुझे बच्चा दे, ताकि लोग मुझे ताना मारते हैं। परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। सब बला ले। मैं कहता सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। बाइबल में लिखा है सबर करने वाले लोग हारते नहीं हैं, जीतते हैं। 3 काम करना, सबर करना, विश्वास करना, भरोसा रखना। 3 काम करो, सफलता मिल जाएगा। सब बला ले ले। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है। जरूरी नहीं है कि आज ही आपको सब कुछ दे दे, जरूरी नहीं। आप वचन पढ़ते हो, कई बार आपको भी मन करता है कि ये चीज मेरा पूरा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा कुछ देने वाला है। आमीन। आप छोटा चीज मांग रहे हो, इतना छोटा, लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा प्लान करके रखा है। Yes. आप समझ रहे कि नहीं? आप कहते हैं कि मरे ही बन जाए, लेकिन परमेश्वर तो बिल्डिंग बनाने के तैयार है। सब बला आमीन। आप सोचते हैं कि मेरा आधा कट्ठा जमीन हो जाता तो मेरा काम चल जाए, लेकिन परमेश्वर 5 बीघा देने वाला है। इस पर ध्यान लगाओ, आमीन। भरोसा रखा, वो देने वाला परमेश्वर है। कहता है मैं देने वाला परमेश्वर हूं। समझ रहे कि नहीं? आप 1 मांगते हो 2 देगा, यस। एक कहता है फ्री में दे दूंगा। समझ रहे कि नहीं?
कहता मांगने से पहले सोचो, और कहता मांगते रहो कब तक, जब तक मिल न जाए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, प्रार्थना घर में जाएंगे, रो रहे पापा मेरे को तो दिया नहीं, मेरे को बहुत तकलीफ है, कल से प्रार्थना करना भूल जाएंगे, कल जाएंगे तो कुछ और बात मांगेंगे। कहता उस चीज को नहीं ध्यान दो, कहता मांगते रहो, उस चीज को मांगो जो तुम्हें जरूरत है। कब तक, जब तक मिल न जाता है। रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, परमेश्वर का नाक में दम कर दो जैसे एक मनुष्य के नाक में दम कर देता है। जब कर्जी लेने वाले लोग आपके घर आते होंगे, आपके दरवाजे पर बैठ जाते होंगे, कहता है जब तक देवे नहीं कर्जिया तलक हम जाए नहीं, जैसे नाक में दम कर देते। आप घर में बैठे बेचारा कहते कब हट जाइए तो हम तनी दूरा जाती, लेकिन वो गेटवे पर से कहते कि ना ना जलक आज कर्जी देवे नहीं तलक जाए नहीं। अब क्या करोगे, आप क्या सोचोगे बताओ? यही सोचोगे नहीं कि कोनो सामान होकर तो बेच बाच के कोनो तरह के कर्जी दिया जाओ कि फिर से दोबारा ना जाओ, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? अरे जब इंसान होके नाक में दम हो जाता है, आपको कर्जी देना पड़ता है। जब परमेश्वर के नाक में दम कर दोगे, प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके, मांग मांग के, दान दे दे के, अगर आप परमेश्वर को ऊपर दया, जब आप ध्यान दे दोगे तो वो आपके ऊपर दया कर देगा, और जब कुछ मांगोगे वो दे देगा। सब बोला हालेलुया। मैं जब परमेश्वर को पाया था, जब मैंने चर्च में जाना स्टार्ट किया था परमेश्वर के पास, मैं दीवाना था परमेश्वर का। मैं धन का, पैसे के दीवाना नहीं था, मैं पास्टर बनने का दीवाना नहीं था। मेरे को पता नहीं था मैं पास्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि मैं प्रभु के साथ रहूंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ चर्च में गया, उधर ही गया नहीं, उससे पहले मैं हिमाचल में था, लेकिन वहाँ चर्च में गया, वहीं पर मैंने प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। लेकिन अचानक दिन मिल गया और मैंने फैसला कर लिया मुझे चर्च जाना है। चर्च था 3 बजे से स्टार्ट था, लेकिन मैंने सुबह 4 बजे भोर में निकल गया और जाके बैठे बैठे रहा। स्टार्ट हुआ 3 बजे, उस समय शोभा यात्रा निकल रहा था, उस समय मैंने शामिल हुआ और उसके बाद मैं चर्च का दीवाना बन गया। प्रार्थना करने लगा, चर्च जाने लगा। दोस्त लोग मेरे ताना मारने लगे, मेरे घर के लोग ताना मारने लगे, बुरा भला बोलने लगे, बोले कि तेरे पत्नी को कौन खिलाएगा, तू घूमता रहता है। और मेरा काम क्या था, हफ्ता में 3 दिन काम करता था और 4 दिन 5 दिन चर्च में रहता था। चर्च में रहता क्या था तो करता क्या था, मेरे को इतना अच्छा लगता था चर्च में उस समय कि मन करता था कितना टेंट लगा लेते, कितना दरी बिछाते, कितना कुर्सी साफ करते, यही काम मैं करता था। और मैं कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे इस लायक बनाएगा। हम 3 लोगों ने एक साथ बपटिज्म लिए, 3 लोग थे, तो 3 लोग एक साथ में बपटिज्म लिए। तो बपटिज्म लिए तो हमको पता नहीं था बपटिज्म होता क्या है। जब हम बपटिज्म लिए थे तो उतना ज्ञान नहीं था बपटिज्म का क्या मतलब होता है। तो वो बोले कि पानी में डुबकियां मारना होगा, बपटिज्म लेना। मैंने कहा जो लेना होगा ले लेंगे, लेकिन प्रभु मुझे चाहिए। समझ रहे कि नहीं, जो करना है करूंगा, लेकिन प्रभु मुझे चाहिए। उसने कहा ठीक है। और हमें बपटिज्म दिया गया। हमें आधी रात को, लगभग 12 बजे रात में मेरा बपटिज्म हुआ था और 3 लोगों ने बपटिज्म लिया। उसके बाद हम बाहर आए और बाहर आने के बाद 3 लोगों ने बैठ के राय बनाने लगे। तो एक ने राय बनाया कि अगर मेरा घर में वो केला बोया था, कहता कि मेरा केला बोया है और मैं गाड़ी ले लूंगा। कौन गाड़ी होता है? पिकअप। हाँ, कहता है अगर ये गाड़ी ले लूंगा तो मैं प्रभु को और प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करूंगा और जानूंगा। हम नए विश्वासी थे, आपस में बातें कर रहे थे। दूसरा था, उसने कहा कि हमार मनोकामना ये बा कि हमार ब्याह हो जाए तबे प्रभु को माने। दूसरा कहता हमार ब्याह नहीं के हो, अगर ब्याह हो जाए तो हम जान जाके प्रभु में शक्ति बा, हम ब्याह भले के बाद प्रभु को खूब माने। तो हम कहनी ठीक बात, चल तोर ब्याह हो जा, हमारा तो ब्याह हो ये गई रहे। हम कहनी हम का मांगे, कहनी कुछ नहीं मांगेंगे। हमने कहा प्रभु को जो देना होगा खुद दे देगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम एक चीज़ मांग रहे थे क्योंकि गरीब थे। मैं सोच रहा था कि मेरे को प्रभु इतना दे, इतने लोगों को खिलाऊं कि किसी से घटी ना हो। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसी पे था और घर में माँ बीमार थी, पापा बीमार थे, तो मेरा फोकस उन पे था कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो उसके बाद अब मैंने कुछ नहीं मांगा, ये लोग मांगे। बपटिज्म लेने के बाद प्रभु में बढ़ने लगे। उसके बाद ये कह रहे हैं मेरा अपना कपड़ा दे दो। मैंने मेरा कपड़ा ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि पुराना का हमका पहना सो, टूटो चप्पल हमके पहना सो, अनिमान का खूब पहनने सो। जाते नहीं थे चर्च में लोग, इतने थे वो कठोर लोग थे। लेकिन मैं जबरदस्ती कपड़ा देके, पैसा देकर चर्च उनको ले जाता था, अपना पैसा लगाता था, चलो खा लेने मेरे पैसे को। और हमको भूख लगता था, मैं सच बोलता हूँ, परमेश्वर गवाह है, मिट्टी का गोला बनाकर खा लेते थे और भूख को मारते थे हम। इतना चर्च में कठिनाई सहा मैंने।
आज के लोग नहीं सहते हैं चर्च में कठिनाई, लेकिन हमने सहा है। भूख लगता था, रोटी नहीं मिलता था, वहाँ पर पैसा से मिलता था खाना, जो रोटी खाते हैं ना यहाँ पर फ्री में। हमने उसी समय हमने फैसला लिया कि मेरे चर्च में फ्री सेवा लंगर चलेगा, कोई पैसा नहीं होगा, मैंने ठान लिया था। तो उस समय उसके खाने के लिए भी 50 रुपये लगता था, और 50 रुपये और लेने का कहाँ से खाएंगे, काम करना है वहीं पर, नहीं मिलता था। वेदी के पास आते थे, मिट्टी उठाते थे वहाँ के, और उसको थोड़ा सा सान के गोला बनाते थे, खा लेते थे, पानी पी लेते थे। भूख लग जाता था, आधी रात को भूख लगता था तो पेट के पास अंगूठा लपेट के सोते थे, चर्च में सोते थे हम भूख के मारे। और मैं कहता था परमेश्वर तो मेरा भूख भरेगा, और कई बार सोने के बाद ऐसा लगता था मैं भर पेट खाना खा लिया हूँ। ऐसे मैंने मेहनत किया, लेकिन मैंने करता रहा तपस्या करता रहा। आज मेरे परमेश्वर ने जीरो से हीरो बना दिया। हालेलुया। जब मैंने इंतजार किया, आपको भी इंतजार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, दीवाना बनना चाहिए। किसी मनुष्य का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर का दीवाना बनो, वो आपको दीवाना से दीवाना बना देगा। सब बला हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? आप जब परमेश्वर में आए, आपने परमेश्वर के साथ अच्छे से चले होंगे। आज आप बहुत सारे लोग कमजोर हो गए। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण यह होता है आप जेठे बेटे हो, आप जेठे बेटे हो। जैसे सूबेदार का जेठा बेटा था, समझ रहे कि नहीं? जेठा बेटा क्या था? किसान था। जेठा बेटा क्या था? किसान था। छोटा बेटा क्या था? पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन उसने घमंड किया और छोटा बेटा अपने पिता के दौलत को आधा हिस्सा लगाया और वो दोस्तों के साथ निकल गया, अय्याशी करने निकल गया, मनमानी करने के निकल गया, लेकिन उसका जिंदगी तबाह हो गया। बड़ा बेटा घर पे था, लेकिन उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, राजा सुकून से सोता नहीं था, नींद नहीं आता था। उसके बाद कुछ समय के बाद जब उसको ठोकर लगी, सुअर के जूठा खाया, उसको समझ आ गया कि मुझे पापा के पास जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। वो दौड़ते हुए आ रहा था, तब तक राजा को पता लगता है कि मेरा बेटा आ रहा है। वो दौड़ते हुए जाता है, अपने बेटे को गले से लगाता है, लगाने के बाद घर लेकर आता है, उसके लिए पार्टी करता है, कहता है जश्न मनाओ, भेड़ा काटो, बकरा काटो, बछड़ा काटो, खाओ खिलाओ, जश्न मनाओ। बड़ा बेटा आता है, कहता है परमेश्वर क्या बात है? कहता है पापा क्या बात है? आज ये घर में खुशियाँ का माहौल है, कहाँ से ये हो रहा है? उसने कहा कि तेरा छोटा भाई आया है, वो दुखी हो गया कि मैं आपका सागा बेटा, बड़ा बेटा, मैं रात दिन आपके साथ रहता हूँ, रात दिन आपके साथ काम करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं किए, लेकिन आपने जिसने जो निकम्मा बेटा था, जो छोड़ के चला गया था, जो दौलत लुटा दिया था, उसके लिए आप इतने तड़प रहे थे। उसने कहा तू जेठा है, तेरे लिए तो सब कुछ है, तू तो मेरा है ना, तो तुझे मुझे विश्वास है कि तू छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन जो छोड़ के गया है उसे वापस लेना है, उसको वापस लेना है। वो तो मेरा छोटा बेटा था, वो चला गया था, ना समझ था ना बुद्धि था उसके पास, वो चला गया था, लेकिन अब वो आ गया है, तू तो हमारा है, सारा दौलत तो तुम्हारा है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है मेरे बेटी सब तो तुम्हारा ही है, तू क्या मांग रही है? तेरे पास सब कुछ है, चिंता मत कर। नए लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पुराने लोगों को बीमारी ठीक नहीं होता, नए लोगों को ठीक होता है, क्योंकि परमेश्वर नए लोगों से भी प्रेम करता है। सब बोला हालेलुया। पुराने लोगों से कई बार ऐसा कहता है मेरे बेटी तो है, इसको पता है कि मेरा परमेश्वर है वो ठीक, लेकिन नए लोगों को पता नहीं होता परमेश्वर कौन है। नए लोगों को प्रार्थना करने का ढंग नहीं होता है, उपास करने का ढंग नहीं होता है, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे बेटा पहले मेरे पास आ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तब तुम मेरे महिमा को देखेगा। और पुराने लोगों को पहले से पता होता है। आज चर्च में बहुत सारे सेवा लोग करते हैं, सेवा करने वाले लोगों को मन में यही चलता होगा भाई मैं तो सेवा करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मेरे को 1 साल हो गया सेवा करते हुए, 2 साल हो गया, मेरे को क्या बना? कुछ नहीं बना। 3 साल हो गया, मेरे क्या बना? मैं तो ऐसे ऐसे सेवा आता हूँ, चर्च में टेंट लगाता हूँ, मैट लगाता हूँ, दरी लगाता हूँ, चले जाता हूँ। हो सकता है कि मेरे चर्च का सेवा देर ऐसे सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सूबेदार का बेटे हो, आप वो बेटे हो जो परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, उचित समय आएगा आपको उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आप इंतजार कर रहे हो, आप मन में संदेह मत करो, शैतान मन में डालता होगा आपके, यार क्या होता है फायदा, चर्च जाते हैं चले जाते हैं, क्या मिलता है इसे? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर किसान भी ऐसे सोचता है कि मैं खेत में बीज बो दिया हूँ, क्या होगा इसको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसका किसान का फल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने डाला है, उसको मेहनत करता है, विश्वास करता है, आशा रखता है, एक दिन समय आता है, खेत का फसल पक जाता है, किसान कहता है चलो, किसान कहता है चलो अब फसल को काट चुका सब बला। हालेलुया। आपको मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप समझ रहे कि नहीं? कहता हर चीज का एक समय होता है, बोने का समय, काटने का समय,
समय, रोने का समय, हंसने का समय, लिखा है कि नहीं स्वभाव दशक में, लिखा है कि नहीं, हंसने का समय, रोने का समय, बिटोरने का समय, काटने का समय, नाचने का समय, बजाने का समय, हर चीज का समय है। मैं कह रहा हूँ ये दिसंबर से पहले आपका समय आ गया है, जितना काटना है काट लो, जितना आनंद का दिन आ गया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन किसको देता है परमेश्वर? कहता है डरपोकों को मैं देता हूँ। परमेश्वर किसको चुनता है? कहता है डरपोकों को। समझ रहे? हिम्मत वाला का नहीं चुनता, कहता डरपोकों को चुनता हूँ। डरपोकों को चुनता है इसलिए कि वो डरेगा, पाप ना करेगा, डरेगा, गलती ना करेगा, डरेगा। देखो अभी नए लोग हैं ना, उनको प्रभु के बारे में बताओ ना, डर सकते हैं, लेकिन पुराना हम जानते नहीं कि प्रभु जी के चलो नहीं गलती है को लिए तक हो जाए, माफ ना हो जाए, वो नहीं डरता है। पुराने लोग पीछे इसीलिए, नए लोग आगे। बाइबल में लिखा है जो अगले हैं वो क्या हो जाएंगे? पिछले होंगे, पिछड़े होंगे, और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जो आएंगे वो भय मानने वाले होंगे, अगले बस मनमानी चल ना 9 बजे चल रही, 10 बजे चल रही, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा उस दिन आप आजाद हो जाओगे। सब बोला हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपको परमेश्वर आजाद करेगा। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? भय होना चाहिए। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि है मूसा मैं तुम्हें चुनता हूँ, तू जा इजराइलियों को बचा, क्योंकि फिरौन के कब्जे में इजराइली फंसे हुए थे। उस समय परमेश्वर ने मूसा को चुना, कहा ऐ मूसा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ और तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा कहता है अरे बाप रे ये हो ही हमारे से, कहता हो ही, हम तो निर्बुद्धि मनुष्य हैं। कहता हमारे पास कोई बुद्धि नहीं। कहता वो मैं डरता था, वो डरपोक था, डरता था। कहता डरता है। मैं इसलिए मैं पूछा किसको डर लगता है? मैं कहता जितना लोगों को डर लगता है, आज से डरने की जरूरत नहीं है, आज से डर आपका खत्म होने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मूसा डरता क्यों है? क्यों डरता है? तो कहता है मैं इसलिए डरता हूँ कि मेरे बस के बात नहीं है कि इन लोगों को छुड़ा के लेकर आऊं, लोग मार देंगे, मुआ देंगे, कूट देंगे। उसने कहा चुप, कुछ नहीं करेंगे, जिसके साथ मैं रहता हूँ भाला तलवार बंदूक सब खत्म हो जाएगा, तेरा नाम पर कहता तेरा नाम को मैं ऊंचा कर दूंगा। सब बोला हालेलुया। समझ गए कि नहीं? जब हम इसी वचन में पढ़ते हैं 91 के 11 से और आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा वहां पर। पढ़ो जल्दी से फास्ट पढ़ो, क्या लिखा? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, किसने? जिसने विश्वास किया है, भरोसा किया है। कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। समझ गए कि नहीं समझे? कितने समझ रहे? अगर आपने विश्वास किया है, आपने भरोसा किया है, तो परमेश्वर आज रात को आपके हर विपत्तियों से छुड़ाने जा रहे हैं। आमीन। आपको छुड़ाएगा वो, टेंशन नहीं लेना। कई बार टेंशनें होती हैं, मुसीबतें आती हैं, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु कहता चप बड़ा है। प्रभु कहता इतना बड़ा भी नहीं है। समझ गए कि नहीं? कहता डरना नहीं परमेश्वर का बच्चों, लाठी भल्ला बंदूक तलवार सताव बीमारी समस्या आएगा, आने दो, डरना नहीं कभी, हिम्मत रखना। अगर मूसा डर गया होता तो इजराइलियों को नहीं बचाता। समझ गए कि नहीं? बचाता क्या? वो डरा नहीं, उसको परमेश्वर ने हिम्मत दिया। आपको परमेश्वर हिम्मत देता है। समझ गए कि नहीं? आपको परमेश्वर हिम्मत देता है। दानियल के बारे में जानते कि नहीं? दानियल नबी तो था जिसको शेर के मांग में डाला गया था। उसने डरा नहीं, उसने क्या रखा? विश्वास रखा। परमेश्वर ने किससे बचा दिया? किससे बचाया? शेर से बचाया कि नहीं? यस। मनुष्य कौन सा शेर है जिससे डरते हो? समझ रहे कि नहीं? आपको उससे डरना है जिसके हाथों में जीवन और मौत है। आप परमेश्वर का बच्चे हो, आप स्वर्ग के वारिस होने वाला यीशु के नाम में मत डरना, क्योंकि वो आपके साथ रहता है। क्या लिखा? उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ने मेरे नाम को जान लिया है
और क्या लिखा? जब वह मुझको पुकारे कहता जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं उसकी सुनूंगा, मैं सुन लूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कहता जब तुम पुकारोगे क्या करोगे? जब तुम मुझे क्या करोगे? पुकारोगे। परमेश्वर क्या? जब तुम मुझे, हाथ उठाओ बोलो, जब मैं पुकारूंगा परमेश्वर सुन लेगा। कहता मैं बहरा थोड़ी हूं कि नहीं सुनता हूं। कहता मैं बहरा नहीं हूं कि सुन ना सकूं, मैं अंधा नहीं हूं कि देख ना सकूं, मैं सुनता हूं और देखता हूं। लेकिन तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुम्हें पाप में इतना गिरा दिया कि मैं सुनना भी नहीं चाहता। समझ रहे कि नहीं? जब एक मसीह व्यक्ति, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति पाप करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, गुनाह करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, झगड़ा करता है, समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर का मुंह घूम जाता है, नहीं ध्यान देता वो। लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ के प्रभु तरफ आता है, परमेश्वर उसकी तरफ मुंह करता है, कहता है मैं अपना मुंह के प्रकाश तेरे ओर करूंगा और तू ज्योति पाएगा। सब बला ले ले। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप ज्योति के संतान हो, इसलिए कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरा क्या करूंगा? सुनूंगा, सुन लूंगा। और क्या लिखा है? संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट के समय मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाऊंगा और उसका महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? आपको बचाने के लिए कौन है? परमेश्वर। मत डरना, ना घबराना। आपको बचाने के लिए, विपत्ति से छुड़ाने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। बोलो परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। यसा 41 के 11 पढ़ लो, 10 पढ़ो, 11 और 12, 13 पढ़ो, लगातार पढ़ो जल्दी से। इस वचन के ध्यान से पढ़ लो। यस। मत डर, हाँ मत डर, क्योंकि हाँ मैं तेरे संग हूँ। समझ गए? कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? आज से कहता है परमेश्वर मत डरना, कोई काम करना है करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, बच्चों को बाहर भेजो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजो, करो, भेजो, विश्वास के साथ भेजो। मत डरना, ना घबराना। कई बार रिस्क लेना पड़ता है, कई बार परमेश्वर के लोगों को रिस्क लेना पड़ता है। जब आप रिस्क ले हुए तो आप जान जाओगे कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। कई बार मैंने रिस्क ले लिया कई बार, और प्रभु ने मुझे वो रिस्क से बचा के लेकर आता है। सब बलहा ले ले। समझ रहे कि नहीं? जहाँ रिस्क लेते हैं तब पता लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो आपको मैं बताना चाहिए, यहाँ पे लिखा है मत डर। कहता है अपने पड़ोसी से बोलो मत डर, पड़ोसी से बोलो अरे मत डर, बोलो अपने बगल वाले से बोलो न डर, बोलो अरे मत डर। और परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब डरोगे? छलांग मारोगे? हाँ छलांग मारना है। कहता है मेरे बच्चे, कहता है परमेश्वर यहोवा के बच्चे बछड़े के समान होते हैं। कहता है उछलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, लेकिन थकते नहीं। समझ गए कि नहीं? आप तैयार हो? आप लोगों में पास्टर बनेंगे कई लोग। कौन पास्टर बनेगा प्रभु जानता है। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें परमेश्वर मुझे कहा इसमें कितनों को मैं पास्टर बना दूंगा। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। 2025 में आपको बड़े कामों के साथ इस्तेमाल करेगा। आपको बड़ा कुछ देगा विश्वास करने वाले लोगों को। समझ रहे कि नहीं? आपके घर में विपत्तियां नहीं रहेंगी। बोलो आमीन। आमीन। मैं आपको कहता हूं विपत्तियां परमेश्वर ले लेगा। विपत्ति आपके घर के आगे पीछे नहीं घूमेगी। कहता है मुझ पर भरोसा रखा। भजन से तैकान में लिखा जो परम प्रधान के छाए में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या भरोसा है? भरोसा है आप इस्तेमाल होने जा रहे हो। होगा इस्तेमाल? होना, इस्तेमाल नहीं होना है। यस। होना है कि नहीं होना है? परमेश्वर कहता है मैं इस्तेमाल करूंगा। कुछ नाम बताया, यस से 100 से इस्तेमाल होंगे, आमीन। पी से इस्तेमाल होंगे, आर से इस्तेमाल होंगे, ए से और से इस्तेमाल होंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं आप तैयारी बनाओ और
प्रार्थना करो, परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। आमीन। पूरे चर्च में धमाल मचाने वाला यीशु के नाम में मचाना है कि नहीं? यस। दिसंबर से पहले सुनो, हर एक व्यक्ति को दिसंबर से पहले, साल खत्म होने से पहले आपको इतना प्रार्थना करना है कि ये विपत्ति इसी साल खत्म हो जाए, अगले साल आपके साथ ना जाए। समझ रहे कि नहीं? यस। आपको इतने प्रार्थना में जाना है कि इसी साल आपको इस्तेमाल है। अब दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में हमारा 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस आएगा, आएगा कि नहीं? झूमने का समय आएगा कि नहीं? उसके बाद पाम संडे होगा, उसके बाद बहुत सारे त्योहार अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों को अगले महीने से खुशी खुशी का दिन है। उस समय मतलब हम चाहते हैं इस महीने प्रार्थना कर लो, उस समय खाओ पियो ऐसा करो। समझ रहे कि नहीं? इस महीने कितना तारीख है? 18 19 तारीख है। चलो कल कौन सा दिन? शुक्रवार, 20 तारीख। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उपवास रखना इस महीने में। अगले महीने में हम खुशखबरी देखेंगे। आमीन। समझ गए कि नहीं? 20 तारीख से 30 तारीख तक, 1 तारीख तक रख लो, 11 दिन का रख दो या 7 दिन का रख दो, 21 दिन का रख दो। 21 दिन मत रखो, अभी फिलहाल में 7 दिन का रख लो, कम से कम 7 दिन का। कितने लोग रखेंगे? 7 दिन का रखना है। और 7 दिन के उपवास के बाद हम बड़ी खुशखबरी देखने वाले हैं। आमीन। कुछ नया देखने वाले हैं। आमीन। समझ गए कि नहीं? और आप जितने तैयारी बनाओगे, आज मेरे परमेश्वर का, मैंने क्या कहा अभी, परमेश्वर दिखाए कि नहीं? परमेश्वर किस तरह से चलता, पीछे पीछे से आता है, कहता चल चल, कहाँ जाएगा, चल। और जब आप गलती करोगे, कहेगा ले कर, कहेगा नहीं करेंगे, कहता हम डरना किससे? परमेश्वर से। चोरी करते हो तो डरो, गलती करते हो तो डरो, गुनाह करते हो तो डरना, लेकिन अगर कुछ भी नहीं करते हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। अब समझ गए? कितने समझ गए? सब समझ गए कि हमें नहीं डरना चाहिए। हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर। मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा बट हमको कैसे विश्वास होगा कि तू मेरे साथ है? कहता चमत्कार करना पड़ेगा। परमेश्वर का चमत्कार करना पड़ेगा क्या? हाँ चमत्कार करना पड़ेगा, तब हम जानेंगे। कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। कहा फेंक दे। और जैसे फेंका तो क्या बन गया? सांप बन गया। देखा चमत्कार मेरा? कि नहीं अभी भी मेरे को मन नहीं कर रहा है। कहता चल दूसरा चमत्कार दिखाते। कहता अपना सीने पर हाथ रख ले। और जैसे सीने पर हाथ रखा, उसका हाथ सफेद हो गया, कोड़ हो गया, डर गया। कैसा? परमेश्वर का अब विश्वास हुआ? कह रहा हाँ हुआ हुआ, जल्दी ठीक कर, जल्दी ठीक कर इसको, जल्दी ठीक कर। उसने कहा ठीक है, फिर हाथ रख ले, फिर ठीक हो गया। समझ रहे कि नहीं? अब तो विश्वास हुआ? कह रहा अभी भी नहीं हुआ। कहता चुप, अभी तक नहीं हुआ तो एक बात अब कान खुलकर सुन लो, पढ़ो निर्गमन उसका 4 उसके 12 इसमें क्या लिखा है। कहता अगर अब भी नहीं आया, ये लास्ट वचन देता हूँ, दिमाग में सेट करके जाना यहाँ से, इससे आपको आशीष मिलेगा। हाँ हाँ पढ़ो क्या लिखा है। निर्गमन 4 उसका 12 इसमें, निर्गमन 4 उसके 12 पढ़ो क्या लिखा है वहां पर। यस। हाँ अब जा। कहता अब जा यहाँ से। सुनो ओए सुनो, इधर देखो देखो, छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ो, लिख लेना कहीं पर। सुनो कहता अब तुम यहाँ से जाओ। कहता है अब तू जा। हाँ मैं तेरे मुख के हाँ संग होकर हाँ जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। कहता अब तू जा। अरे आज तक जड़ता था, जा अब तू। कहता जा यहाँ से, विश्वास करके जा, जमीन लेने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, जो करना है करने के लिए जा। कहता आज से तू जा। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जा। आज तक तो मैं तुम्हें बातों से कहता था, लेकिन आज के बाद मैं तेरे मुख से होकर बात करूंगा। हालेलुया। आप समझ गए कि नहीं? कहता है तेरे मुख में होकर बात करूंगा। तेरे को डर लगता है? मैं तेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा, मैं उस शब्द के द्वारा लोगों से बात करूंगा। मैं कह रहा आप सबके मुख से परमेश्वर बात करने वाला बोलो हमें। हाँ, तू जा क्या लिखा, ढंग से पढ़ो थोड़ा सा। हाँ, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। वो तुम्हें सिखलाता जाऊंगा। आप बोलो मेरे साथ मेरे परमेश्वर है। यिर्मयाह 1:4 में क्या लिखा? यिर्मयाह 1 के साथ, यिर्मयाह 1:4 जल्दी से पढ़ो। गर्मी लग रहा है ना टेंट में, लग रहा है कि नहीं? मुझे पता बेचारे बता नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर जो सोच रहे हैं कब छुट्टी हो जाए, कब हो जाए, लेकिन हम अभी छुट्टी करेंगे नहीं।
जब तक पूरा खाना खिला ना दूं तब तक नहीं भेजूंगा। समझ गए कि नहीं? मैं भेजूंगा तब जब आप पूरे तरीके से आजाद हो जाओ। सब बना ले ले। अधूरे में नहीं भेजना है मुझे, पूरा भर भर के। कहता परमेश्वर जब मैं देता हूँ तो भर भर के देता हूँ। हाँ हाँ, क्या लिखा वहां पर? तब यहोवा का यह वचन, तब यहोवा का, आप सबके लिए होगा। वह वचन सुनने वाले लोग सुनो मेरी बात को, सब पूरे चर्च के लोगों के लिए होगा। तब यहोवा की यह वचन मेरे पास पहुंचा, मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आपको परमेश्वर कब से चुना है? माँ के गर्भ में। अब सबको परमेश्वर माँ के गर्भ से चुन रखा। अब ये थोड़ी है आप तो कह सकते हम तो 1 महीना से प्रभु को जानते हैं, 2 महीने जानते हैं, 1 साल से जानते हैं, 2 साल। लेकिन मैं कहता हूँ और बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें माँ के गर्भ से जानता हूँ। हालेलुया। अरे परमेश्वर जब दुनिया में भेजा तब से जानता है। आप वैसा के साथ से 2 साल से जानते हो, लेकिन परमेश्वर तो आपको जन्म से ही जानता है। जानता है कि नहीं? मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से जानता हूँ। हाँ, क्या लिखा वहां पर? हाँ, गर्भ में रचने से। बैठ जाओ और बाइबल अच्छी से रखो, फिर पढ़ो ताकि उड़े नहीं इधर उधर। हाँ, आप पढ़ो पकड़ के उसको। 4। हाँ, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। हाय हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। आप बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे को तो बोलना नहीं आता है, कैसे बोलूंगा? कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, है ना? कोई हमसे कहेगा कि प्रभु के बारे में बताओ, हम क्या बताएंगे? डर लगता है। कहता मत डरना, किसी के सामने चले जाना, अपने आप को कोई कुछ भी हो उसके सामने खड़े हो जाना। और बात को ध्यान से सुनो, खड़े हो जाना चुपचाप। अगर सामने वाला आपसे बड़ा है या बड़े पद पर है, बड़े अफसर है या कुछ भी हो, उसके सामने खड़े रहना और एक ही चीज कहना कि प्रभु तू मेरे मुख से होकर बात कर। समझ रहे कि नहीं? क्या बोलोगे? तू मेरे मुख से होकर बात कर। और जैसे आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको कहेगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस बात को ध्यान रखना। और पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा? यस। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूं। परमेश्वर मौसम को ठंडा कर देना, गर्मी इतना दे दिया, बेचारे कैसे वचन सुनेंगे? मौसम अभी प्रार्थना हम करेंगे ठंडा होगा। परमेश्वर अपने रूह की हवा चला दे थोड़ा सा। हाँ, पढ़ो क्या लिखा? तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तो किसी के मुंह के देखकर मत डरना, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। सब बला हालेलुया। समझ गए कि नहीं? आपके साथ कौन है? खड़े हो जाओ छलांग मार के। आपके साथ कौन है? हाँ, आप लोग भी छलांग मार